जय हिंद विद्यार्थियों। देखिए आज हम लोग जो है वो जैक के द्वारा क्लास 10 के लिए मैथ का जो मॉडल सेट पेपर 1 डाउन जो है वो जारी किया गया था, पब्लिश किया गया था। तो इसके जो है वो क्वेश्चन 10 तक हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे। अब क्वेश्चन 11 से हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो देखो यहाँ पे x और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि देखो पहला इसमें सबको सॉल्व करके देखना होगा। तो ऑप्शन ए को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये है x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7 है। तो देखो x अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इधर में आ गया ये माइनस 7। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, इसका मतलब इसका पावर 2 नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा में देखा जाए तो बी वाला ऑप्शन जो है वो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इधर में माइनस 5x। अब देखो इसको तोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x आएगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन जो है वो गलत है। सी वाला ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो सी वाला में है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा इक्वल टू 2x माइनस 2 3 जा 6 होगा। इसमें तो एक्स स्क्वायर माइनस नहीं होगा। अब देखो इसको सॉल्व कर लो पूरा, तो एक साइड ले आओ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x होगा क्योंकि प्लस में था, इधर आया माइनस में, प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर इधर में प्लस माइनस खत्म हो गया तो प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखो इसका अधिकतम जो है वो घात कितना, 2 है ना, एक्सपोनेंट 2 है, तो इसमें से हमको ये आंसर सही लगा। अब इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका भी पावर 2 आने वाला है, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, समझे ना। तो चलिए अब हम लोग जो है वो 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहले इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। देखिए 12 नंबर में द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति है। अब देखो इसकी प्रकृति जो है वो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको विविक्तर ज्ञात करना होगा, अर्थात d। ठीक है, तो देखो a बराबर कितना है, इसमें से इसके आगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। उसके बाद b वो कितना है, देखो तो b जो है वो है 1, और c अगर हम लोग देखें तो c माइनस 1 है। हमको d निकालना है, तो d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना 1 a के जगह में, और यहाँ पे माइनस 1 होगा। अब इसको सॉल्व करिए, 1 स्क्वायर माइनस 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 इधर प्लस में हो जाएगा, और ये 4 आ जाएगा। तो 4 और 1 कितना आया, 5 आया। ठीक है, अब देखो जब ये 5 आया तो इसके मूलों की प्रकृति, यानी कि इसका जो मूल होगा वो वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से देख लीजिए ये तो देखो अब अगर इसके मूल निकालते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2 ये होता है। ये फॉर्मूला है उसके मूल निकालने का, x का मान निकालने का। तो यहाँ पे इसका जो मान आएगा एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, अर्थात तो वास्तविक है तथा असमान मूल। ठीक है, यानी कि बराबर नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में जो दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के 2 भिन्न मूल वास्तविक होंगे कब। अब देखो कब होगा वास्तविक मूल,
यानी कि जब d का जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये 0 से अगर बड़ा आएगा तो यहाँ पे ये सी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा, यानी कि वही अभी आप लोग को जो ऊपर निकाल करके दिखाए डी का मान वही पूछ रहा है। तो ए का वैल्यू यहाँ पे देख लो 1 है और बी का वैल्यू -1 है और सी का जो वैल्यू है वो 3 है। तो यहाँ पे डी का वैल्यू निकालिए तो बी स्क्वायर करिए यानी -1 का स्क्वायर, उसके बाद -4ac तो 4 इंटू ए के जगह में 1 और बी के जगह में 3 होगा। देखो 1 आ जाएगा और 4 3 जा 12 आएगा। माइनस करिए 1 में 12 माइनस होगा तो -11 यानी कि ऑप्शन डी सही है। उसके बाद देखो प्रथम पद ए एवं सार्व अंतर डी वाले एपी का nवां पद जो है निम्न में से कौन होगा। ए और डी दिया रहेगा तो एपी का nवां पद का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस ब्रैकेट ए n माइनस 1 इंटू डी होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एपी दिया हुआ है तो इसका 30वां पद कौन सा होगा। देखो एपी दिया है तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, डी निकाल लेना है। ठीक है, क्या करना है, देखिए पहले डी निकालिए। तो डी निकालने के लिए उसके पहले वाले पद में से यानी कि 7 में से 10 घटा दीजिए तो -3 हो रहा है। ए दिया हुआ है, ए कितना है 10 दिया हुआ है। तो 30वां पद यानी कि a प्लस 29d इसका फार्मूला आएगा। तो a बराबर कितना 10 दिया हुआ है प्लस 29 इंटू -3। अब इसको 10 प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आएगा और 29 दिया कितना होता है 87, 10 माइनस करते हैं तो -77। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद है एपी दिया हुआ, इसका कौन सा पद जो है वो 78 है। तो इसको देखिए एपी का कौन सा पद 78 है ये पूछ रहा है आपसे। ए बराबर 3 है, डी निकालते हैं तो 8 माइनस 3 दैट गिव्स अस 5। अब डी निकल गया तो हमको एन निकालना है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखो ए कौन सा 5 होगा। अब इसमें 75 आएगा माइनस करने के बाद, ये 5 मल्टीप्लाई में है इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा n माइनस 1, काटिए इसको 15 इज इक्वल टू n माइनस 1 आता है। अब ये -1 माइनस में है उधर तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, दैट मीन n इज इक्वल टू 16 आ गया। ठीक है, तो 16वां पद एपी का 16वां पद 78 होगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है 18 नंबर में, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। क्या बनाएगा सही ऑप्शन बी वाला, समानुपाती होती है। दो समरूप, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो देखो इसके भुजा का जो अनुपात है उसके वर्ग के बराबर होता है। तो 4:9 का आप देखो इसको स्क्वायर कर लेते हैं तो ये 16:9 में होगा। कितना होगा 16:9 में होगा इसका सही आंसर। ठीक है, देखो हमको ए भी पूछ रहा है, सॉरी कौन बी, तो यहाँ पे देख लो इसको ए बी और सी मानते हैं। ठीक है, तो 6√3 का स्क्वायर
प्लस 6 का स्क्वायर, ये आ जाना चाहिए 12 के स्क्वायर के बराबर। एक 108 आएगा प्लस इधर ये 36 आएगा बराबर 144। तो 144 बराबर 144 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों साइड चूंकि बराबर आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि कोण बी का मान जो है वो 90 डिग्री होने वाला है। कितना डिग्री? 90 डिग्री, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। मूल बिंदु से P की दूरी है। देखो मूल बिंदु कितना होता है? 0 0 होता है, ठीक है। अब मूल बिंदु से पूछ रहा है, एक बिंदु P है तो उसका जो है वो दूरी कितना होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। अब देखो तो इसमें से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो सीधा ये 9 आएगा और ये 16 आएगा। तो 25 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये 5 आता है। दैट मीन इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है, ठीक है। उसके बाद बिंदुओं 2 5 तथा 4 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। देखो ये मध्य बिंदु का एक फॉर्मूला, सबसे पहले क्या है कि x2 x1 करके जोड़ दीजिए वहाँ पे, यानी कि 4 प्लस 2/2 आएगा। मध्य बिंदु का पूछ रहा है ना। उसके बाद फिर जो है वो 4 प्लस 7/2 दोनों को, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं होगा 5 होगा, तो ये आ गया 6/2 और इधर आ गया 12/2। तो ये 3 और ये इधर 6, 3 और 6 कहाँ है? ऑप्शन सी सही है इसका। 2 साइन ये बराबर साइन 2 ये है, तो ए का मान कब बराबर होगा? अब इसमें सबका मान बैठा करके आपको देखना होगा, ठीक है। अब देखो 2 साइन ये का अर्थ हुआ कि 2 इंटू साइन ये, ठीक है, बराबर आना चाहिए साइन इंटू 2 ये। अब देखो अगर इसमें से अगर हम लोग मान रख करके देखते हैं 30 डिग्री का, तो जब 30 डिग्री का मान रखेंगे, यानी कि ऑप्शन ए वाला जब हम लोग रखते हैं, तो 2 इंटू 1/2 इधर में आ जाना चाहिए 60। तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 आता है। बराबर तो नहीं है, ऑप्शन बी में जाइए। ऑप्शन बी में 45, तो 45 का मान कितना होता है? 2 इंटू 1/√2 होगा, और 45 दूना 90, उसका मान कितना होता है? साइन 90 का 1, ये भी बराबर नहीं आएगा। ऑप्शन सी में 0 डिग्री का, तो 2 इंटू साइन 0 का मान कितना होता है? 0, और इधर में 0 से 0 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा? वो भी 0 आएगा, मतलब ये दोनों साइड 0 आएगा। चलो ये इक्वल आ रहा है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही है, ठीक है। अब 90 डिग्री, यहाँ पे देखो cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42, तो साइन 42, अब इसमें से एक को चेंज करना होगा। जैसे इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं तो cos 48 लाने के लिए हमको क्या चीज़, देखो साइन 90 माइनस कितना, माइनस करने से 42 आएगा, 48 आएगा, 42 माइनस साइन 42 डिग्री। अब जब इसको माइनस करते हैं, यानी कि ये जब आएगा तो साइन 42 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 42, तो ये कितना आ जाएगा? 0 डिग्री आएगा, यानी कि 0 आएगा इसका आंसर, ठीक है, दोनों माइनस हो करके। अब देखो इसमें माइनस 24 नंबर में जो है वो 0 होगा इसका आंसर। उसके बाद देखो 25 नंबर का, यदि साइन ए 3/5 हो तो कॉस ये बराबर कितना होगा? देखो यहाँ पे
इसको इरेज कर लेते हैं पहले। देखो साइन ये बराबर पूछा है, यानी बताया है 3/5। उसके बाद तो साइन में क्या होता है, साइन में देखो यहाँ से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज निकल जाता है, यानी कि लंब और कर्व निकल जाता है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे बेस निकालना है। तो बेस निकालने के लिए क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट मीन 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 और 3 का स्क्वायर करके अब इसमें 25 माइनस 9 करते हैं, जो कि 16 के बराबर आता है, और 16 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 4 आ जाता है। ठीक है, देखो एक यहाँ पे जो है वो ट्रायंगल का हम लोग फिगर बना लेते हैं। इसमें ए हम यहाँ पे मान रहे हैं इसको, ठीक है, ये वाला कोण को। अब ये है 3, ठीक है, और ये है 4, ये है 5। अब इसके हिसाब से हमें पूछा गया है कॉस ये का मान। तो कॉस ये का मान पूछा गया, इसका मतलब हमें आधार बटे कर्ण चाहिए, बेस बटे हाइपोटेन्यूज, दैट मीन 4/5 इसका राइट आंसर होगा, 4/5 ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन सीखेंगे।